हमारे उत्तराखंड प्रकोष्ठ के प्रदेश संयोजक, यहाँ पर हमारे पुष्प विहार से निगम पार्षद बहन रेखा साकला जी, खानपुर वार्ड के निगम पार्षद भाई सुरेश खंडेलवाल जी, और देहरादून से पधारे देहरादून के मेयर भाई सुनील गाबा उनियाल जी, और देवभूमि के आप महान निवासी जो यहाँ अंबेडकर नगर के इस पुष्प विहार वार्ड में रहते हैं, आप सबका मैं अभिनंदन करता हूँ। अभी तक मैं 2 बजे के बाद आऊंगी। हम सब लोग, गजेंद्र भाई ने मुझे एक हिदायत दी है कि मैं कम समय में बोलूं, पर मुझे ये लगता है कि दिल्ली की जो जनता है, दिल्ली का जो ये चुनाव है, ये इस देश की एकता, अखंडता और संप्रभुता का चुनाव है। लोगों को लगता होगा कि ये विधानसभा का चुनाव है। एक सरकार बदलने जा रही है, एक राज्य में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बने, इसके लिए चुनाव है। लेकिन केवल दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बने, ये इसका चुनाव नहीं है। जिन मुद्दों पर यह लड़ाई चल रही है इस देश के अंदर, आप सब जानते हैं। केजरीवाल श्री अन्ना हजारे जी के आंदोलन के बाद, अन्ना हजारे जी के मना करने के बाद भी इस व्यक्ति ने एक राजनीतिक दल बनाया। राजनीतिक दल बनाने के बाद यह श्री अन्ना हजारे से आशीर्वाद लेने गया, जिनको ये कहता था मैं, ये मेरे गुरु हैं और मेरे माँ बाप हैं, सब कुछ है। लेकिन अन्ना हजारे जी ने इसको तब भी आशीर्वाद देने से मना किया। कहते मैं जिसके लिए मना करता था, जिनके खिलाफ मैं संघर्ष करता था, आज आप उनकी कतार में जाकर खड़े हो गए। और अन्ना हजारे की वो बात आज सत्य सिद्ध हुई है कि इनके जितने विधायक हैं, उन विधायकों में मेजॉरिटी पार्ट ऑफ द लीडर्स ऑफ असेंबली विधायक जितने भी हैं, ये सारे के सारे लोग भ्रष्टाचार में गले तक डूबे हुए। इनसे जिस परिवर्तन की अपेक्षा थी कि एक विकल्प देश की राजनीति को मिलने वाला है, उस विकल्प को इन्होंने उसकी हत्या कर दी। जैसे हम सब लोग जानते हैं, पूज्य महात्मा गांधी ने देश के स्वतंत्रता आंदोलन के पश्चात, देश जब स्वतंत्र होने की स्थिति में पहुंचा, तो उनका यह कहना था कांग्रेस को खत्म कर देना चाहिए। अब कांग्रेस की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि कांग्रेस एक आंदोलन था, इस देश को अंग्रेजों की दास्ता से मुक्त करने का आंदोलन। और उस आंदोलन की सफलता के निकट थे। तो गांधी जी ने उस समय यह बात कही, लेकिन कांग्रेस के लोगों को एक ब्लैंक चेक मिल चुका था स्वतंत्रता आंदोलन का। और उस समय श्री जवाहरलाल नेहरू जी को यह लगता था कि एक ऐसा ब्लैंक चेक है जिसको कांग्रेस लंबे समय तक भुनाएगी। और देश के साथ ऐसा हुआ भी। जिन विषयों को लेकर देश के शहीदों ने हंसते हंसते फांसी के फंदे पर टंग गए, उन सबकी आशाओं पर पानी फेर दिया गया। कांग्रेस ने उसको स्वीकार नहीं किया, महात्मा गांधी की राय को अनदेखा कर दिया, और उसका परिणाम आज भारत के सामने है कि जिस संविधान को बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर ने बनाया, जिसके आधार पर यह तय हुआ कि सबको समान अवसर मिलेंगे, लेकिन धारा 370 एक ऐसा लोचा जवाहरलाल नेहरू ने देश के संविधान में रखवाया। लोगों को यह लगता होगा कि जो धारा 370 है, यह धारा 370 शायद बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की देन है। मैं आपको बता देना चाहता हूं, बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर धारा 370 के सख्त विरुद्ध थे। और जब धारा 370 को लेकर शेख अब्दुल